पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रचार अभियान से लौटे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और भाजपा के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने दैनिक भास्कर के संवाददाता जितेंद्र शर्मा से एक खास बातचीत की है। मनोज तिवारी ने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव तय है और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। आखिर बंगाल चुनाव को लेकर मनोज तिवारी ने और क्या कहा, सुनिए एक खास बातचीत। देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, मेरे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं और अभी फ्री को होकर आए हैं बंगाल चुनाव से। तिवारी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी आप बंगाल चुनाव से आए हैं और कल वोटिंग होनी है। जी, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है पहली बार। टीएमसी की गुंडागर्दी थी, चुनाव में लोगों को डराने धमकाने की साजिश थी, ये सारे को चुनाव आयोग ने ठीक कर दिया है। अब पीछे जो 2-4 केस आए भी ना, उनको ऐसी सज़ा मिली है कि वो शायद इस जन्म में तो फिर वो कोई इस तरह की गड़बड़ी करने की सोचेगा भी नहीं। मनोज जी, जब आप पब्लिक में जा रहे थे, उसकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि आपके पीछे तमाम जनता चल रही थी, तो क्या कहेंगे? वहाँ की वाकई जनता का प्यार है? क्योंकि विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है सब खरीदी हुई भीड़ थी, तो मनोज तिवारी का क्या कहना है? अब देखिए, कितना आदमी खरीद के आ सकते हैं, कितना आदमी खरीदोगे? आप देखें, ये दृश्य जो है, एक एक जगह 25-25, 30-30 हज़ार लोग। तो अब इसको देख करके टीएमसी बेसुध पड़ी हुई है, क्योंकि अब टीएमसी के गुंडा राज का, भ्रष्टाचार राज का, सिंडिकेट राज्य का, बहन बेटियों पे अत्याचार के राज का अंत होने जा रहा है। अच्छा, भाजपा ने अपना मुख्य मुद्दा क्या रखा वहाँ? गुंडागर्दी या विकास या हिंदुत्व? क्या? भरोसे का शासन। भय का शासन समाप्त, भरोसे का शासन शुरू। पश्चिम बंगाल इतना बड़ा राज्य है कि पश्चिम बंगाल के 15 साल के टीएमसी के शासन में एक नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का चीज़ नहीं बना है। आपको जान के हैरानी होगी। 2 काम, एक पुल गिर गया था, वो बनाया गया है, चूँकि वो पहले से था, गिर गया इसलिए बनाना पड़ा, पहले से टेंडर था। बाकी सब काम 15 साल पहले के ही प्लान किए हुए पूरे हुए, नया कुछ भी नहीं शुरू किया 15 साल में। क्या हुआ? तुष्टीकरण। बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहते हैं वो बंगाली है, और बंगाल के बंगालियों को कहते हैं कि ये तो बाहरी है। ये कैसे हो? मनोज जी, पिछली बार भी आपने चुनाव प्रचार किया था, बहुत मेहनत की थी उस बार में और इस बार में। मनोज तिवारी को क्या कुछ खास अंतर देखने को मिल रहा है और कितने शाश्वत हैं आप अपनी जीत को लेकर? पिछली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा बहुत आशान्वित थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग तब भी अभी ममता दीदी से ही विश्वास में थे। उनको लगा था कि नहीं, ठीक हो जाएगा। इस बार हमारी आशा भी है और पश्चिम बंगाल की जनता ने ये निश्चित कर लिया है कि पलटानो दरकार, परिवर्तन की आवश्यकता है, चाहे बीजेपी सरकार। यही अंतर है कि इस बार जनता ने डिसाइड किया है। कई जगह मैं बताऊं, जैसे मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ ना, तो इस सब जगह पे हम लोगों को 5,000 तक लोग मिल जाते थे, अभी 25-25, 30-30 हज़ार लोग मिले। आप सोचिए, प्रधानमंत्री गरीबों से, छोटे कामगारों से बात कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की सरकार ने इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाना शुरू कर दिया। इस बार कम से कम 65 लाख वोट कटे हैं। उसमें 2-4-5 लाख हिंदुओं के भी कटे होंगे, कुछ मुसलमान, भारतीय मुसलमानों के भी कटे होंगे, लेकिन वो लोग हैं जिसे मान लीजिए कि हमारा दिल्ली में वोट है और गांव में भी वोट है, तो कटबे करेगा ना एक जगह। तो SIR का मतलब आपका वोट एक ही जगह कहीं रहेगा, 3 साल के अंदर आप बदलवा नहीं सकते। उसमें आप समझ लो कि 50 लाख प्लस वोट इलीगल घुसपैठियों के कटे हैं
जो कि यहाँ के नागरिक ही नहीं, हमारे देश के, हमारे देश का मुसलमान है, हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, जैन है, सब लोगों को हम दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, आइए वोट दीजिए। लेकिन हम इलीगल घुसपैठियों को तो बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। देश के प्रधानमंत्री का भी निश्चय है, गृह मंत्री का भी निश्चय है, और पश्चिम बंगाल में जैसे ही सरकार आएगी, जो थोड़ा सा नदी वाला और समुंदर वाला बॉर्डर है, वहाँ से भी एक परिंदा नहीं पर मार पाएगा और पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। मनोज जी, इतने दिन की मेहनत, कार्यकर्ता भी लगे हुए थे आपके, बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए थे, इसीलिए तो आज सबसे मिल रहा हूँ, थोड़ा सा दुखम सुखम हो रहा है। इसी बीच कितनी साजिशें फैला दी गई हमारे बारे में। आप मछली खाते हुए दिखाई दिए, अनुराग ठाकुर खाते हुए दिखाई दिए, वो सब क्या था? नहीं, हमारी तो वीडियो AI से बनाई हुई है, आप खुद भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप खंडन करते हैं उसका? नहीं, हम मछली नहीं खाते, लेकिन हम मछली खाने वालों के विरोधी भी नहीं हैं। और वहाँ ममता बनर्जी ने एक भ्रम फैलाया कि बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद कर देगी बंगाल में, इसलिए हमें खुल करके इस पे बोलना पड़ा। लेकिन मछली न हम खाते हैं न खाए, हमारा अपना ये शाकाहार है, और उसमें जिन लोगों ने गलत चलाया हमने ऊपर FIR कर की। मनोज जी, एक सवाल हो रहा था, भोजपुरी के स्टार उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी इतनी अच्छी बांग्ला बोल रहे हैं, खास कारण? देखिए, আমার जो ক্যারিয়ার আছে ও পশ্চিম বাংলায় শুরু হয়েছিল। আমি ওখান থেকে গান গিয়েছিলাম, তাহলে আমি ওখানে চাকরি করছিলাম, আমার বাড়ি ছিল ওখানে, এখনো বাড়ি আছে, মানে घर है मेरा। तो हम देखो बिहार के लोग हैं, हम जिस राज्य में जाते हैं ना, तो हम लोग बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ की संस्कृति को बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम उनकी भाषा सीखते हैं, उनके रहन सहन को सीखते हैं। मनोज जी, তাই জন্য আমি বাংলা বলছি। जी जी, बहुत सुंदर बांग्ला बोल रहे हैं। और मनोज जी, अभी क्या लगता है कि बनेगी या फिर? टोटल 294 सीट है पश्चिम बंगाल में, और मेरी जो नज़र है, मैंने 36 विधानसभा में प्रचार किए, 43 कार्यक्रम किए, एक में कई बार 2 जगह भी गया हूँ। मेरा दृष्टि में हम 190 प्लस जाएंगे आउट ऑफ 294। यस, बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा दावा नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यहीं पे आना है मुझे दोबारा से। प्रधानमंत्री जी को विश्वास को लोगों ने अपने मन में बसा लिया, लोगों ने कहा है झाल मुड़ी खाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अगर बीजेपी वहाँ सरकार बना लेती है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने वाला है? वो तो कोई पश्चिम बंगाल का ही कोई कार्यकर्ता होगा। शुभेंदु अधिकारी का नाम लेना चाहते हैं? नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ये डिसाइड बाद में करेंगे, जो हमारा विधायक दल है वो करेगा। हमने किसी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है, लेकिन हम उसकी पहले से उसका परिचय बता दे रहे हैं। जो बंगाल में जन्मा हो, पश्चिम बंगाल में, जो बांग्ला भाषा से पढ़ा हो, जो पश्चिम बंगाल में रहता हो, और बीजेपी का कार्यकर्ता। बीजेपी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, ये थे मनोज तिवारी जी, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बने रहिए मेरे साथ, बहुत सारी प्रतिभाओं से आपको मिलवाता रहूँगा। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।